Good morning, class 6th students. We are on chapter number first, and the name of this chapter is The Planet Earth and the Solar System. And this chapter is related to a geography portion. And we have done so many topics, several topics regarding this chapter. In this class, we are going to start a new topic, which is satellites. सो इनसे इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इनर प्लैनेट्स हैं, कितने आउटर प्लैनेट्स हैं, सन की फॉर्मेशन, नेब्यूला, कॉन्स्टलेशन, वी ऑल हैव डन all these topics we have done. Now in this class I'm going to start satellites. Satellites होते क्या हैं, what are the types of satellites, जो आपके बुक के अंदर भी मेंशन है. So here is a book, social science class 6 book, and it is mainly divided into three parts: history, geography, and civics. We can say that. So we are on chapter number first, as you can see here, and for this topic, for today's topic, you have to open page number 97. So here is page number 97, as you can see, and from this portion we are starting today's topic, satellite. So सैटेलाइट को डिस्क्राइब करने से पहले मैंने उसके मेजर टू पार्ट्स कर दिए हैं. सैटेलाइट्स को टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. नेचुरल मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिली है, आर्टिफिशियल मतलब नकली चीज़ें. जैसे कि अगर हम बात करें, एक माउंटेन है, उसी का कोई अगर रेप्लिका बना दिया या फिर कोई मिनिएचर बना दिया तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है. और रियलिटी में नेचर ने जो हमें दिया है वो रियलिटी वाला माउंटेन है, तो वो क्या, नेचर का दिया हुआ नेचुरल थिंग. एंड मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटेलाइट. So satellites are celestial bodies as we have discussed earlier. जो भी हमें नेकेड आई से हमें देखने को मिलेंगी इन द स्काई, आसमान में जो भी चीज़ें होंगी, जैसे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, स्टार्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, सभी चीज़ें जो भी स्पेस में हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. एंड दे आर स्मॉलर, satellites are celestial bodies, as you can see here, which revolve around planet. देखिए, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास ऑन अ स्पेसिफिक पाथ वो रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते थे. अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, सारे के सारे 8 प्लैनेट्स डिस्क्राइब्ड हैं. अब ये 8 प्लैनेट्स एक ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है. फिक्स मतलब, एक मिनट, लेट मी टर्न, यस, ये है पिक्चर उन ऑर्बिट्स की, सभी 8 प्लैनेट्स की और उन ऑर्बिट्स की. सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगा रहे हैं. बट यहाँ बात की जा रही है कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किसके चक्कर लगाती है, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है. सन के चक्कर लगा रहे हैं, सन की रिवॉल्यूशन लगा रही है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं सैटेलाइट्स. सो हियर यू कैन सी दैट ये है अर्थ का डायग्राम और उसके पीछे मून है. क्योंकि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड नहीं है, हमने नहीं बनाया है मून, नेचर ने हमें दिया है. तो यहाँ पर मून को हम नेचुरल सैटेलाइट से इंडिकेट करेंगे. एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, sorry, I'm so sorry for that. Moon revolves around the earth. Moon earth के around revolve करता है, and the earth revolves around the sun. So, celestial body, satellite is a celestial body which revolves around the planet. They are smaller companion of planet. Companion मतलब एक तरीके से साथी हो सकता है. So, the satellites are important, sorry, smaller companion of the planet. They move in the same way as planets move around the sun. जिस तरीके से एक ऑर्बिट में प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से भी सैटेलाइट्स किसके चक्कर लगा रही है, प्लैनेट्स के चक्कर लगा रही है, उसी वे में.
दे डू नॉट, सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट, उनकी कोई खुद की गर्मी नहीं होती है, खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं, जो सन से उन्हें लाइट मिलती है उसी को हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात हो गई, सैटेलाइट्स की कोई खुद की रोशनी या हीट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट को। नाउ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन अ फिक्स ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि मून का आज मन किया था कि मार्स की सैटेलाइट के पास चक्कर लगा के आए, ये एक फिक्स पाथ में घूमते हैं जैसे प्लैनेट्स एक फिक्स पाथ में घूमते थे। अभी तक अगर हम बोलें तो 170 satellites has been discovered so far in a solar system. We are not talking about the whole universe. We are talking about only Earth solar system. So only 170 satellites have been discovered. Moon is the Earth's only satellite. As you can see here, मून के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है, सॉरी, अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। Now, Mercury and Venus. The very first planet is Mercury. After then Venus. So both of the planets, as you can see here, Mercury and Venus, these two planets doesn't have any natural satellite. इन दोनों के पास एक भी natural satellite नहीं है। और वहीं हम बात करें जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स है, हमारे पास एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। बट जुपिटर हैज 79 सैटेलाइट्स एंड सैटर्न हैज 62 सैटेलाइट्स। दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये है कि जो नेचर ने प्रोवाइड कराया है। नाउ एक अब मैं आप लोगों को एक बार कुछ प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें हम लोग, अर्थ की है मून, मार्स की है फोबोस एंड डीमोस, जुपिटर की हम लोगों ने पिछली पॉइंट में पढ़ा है कि जुपिटर के पास 79 है। तो 79 की लिस्ट तो यहाँ पे दे नहीं सकते, तो यहाँ पर जुपिटर के कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे सैटर्न के हैं, यहाँ टाइटन का हम नाम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी, यूरेनस नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो है नहीं तो प्लूटो को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ सैटेलाइट्स के, नेचुरल सैटेलाइट्स के नेम मेंशन्ड है। Now we turn the page, आप अगर इस पेज को टर्न करते हो, which we have done the satellite portion, after satellite portion if we turn the page, आपको एक ये टेबल देखने को मिलती है जो कि मैंने यहीं पर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है, यहीं पर ही पेस्ट कर दिया है। सो अब इस टेबल को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये क्या है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्लैनेट्स। कैसे, सभी के सभी प्लैनेट्स, सभी 8 प्लैनेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनके सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, जैसे मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। आफ्टर दैट अगर हम वीनस की बात करें तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, सेम साइज ऑफ द अर्थ, ट्विंस ऑफ द अर्थ बोला जाता था, वही बात है। मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार भी है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अर्थ की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट अमंग द इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट भी हमने, इनर और आउटर भी हम लोगों ने किया हुआ है। द ओनली प्लैनेट विद लाइफ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन अभी पॉसिबल है जो कि हमारा अर्थ, इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स की यहाँ पे बात करें इसे लाल ग्रह बोला जाता है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि known as red planet mass because of its color, red color का दिखाई देता है, that's why it is known as red planet. Jupiter is the largest planet known for its red spots, has 3 rings. जब हम सैटर्न की बात कर रहे थे, हम शेयरिंग विद स्क्रीन ऑल्सो, देखिए इस तरीके से आप लोग रिंग्स देख सकते हो, तो सैटर्न में रिंग्स होती है। तो क्या स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स अबाउट ईच एंड एवरी प्लैनेट। अबाउट यूरेनस, लाइटेस्ट, हल्का, सबसे हल्का है अमंग आउटर प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज आउटर प्लैनेट्स कैसे बने थे, वी हैव डिस्कस इन दिस पोर्शन जब हम इनर और आउटर के बारे में पढ़ रहे थे। नेपच्यून, coldest planet because it is far away from the sun, because the Neptune is far away from the sun, that's why it is the coldest planet of our solar system. Now the distance from the sun, सभी की distance आगे जाते 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 बढ़ती जाएगी। सबसे कम है यहाँ पर मर्क्यूरी की 57.9 मिलियन किलोमीटर, एंड सबसे ज्यादा है डिस्टेंस सन से नेपच्यून की 4495 मिलियन बिलियन किलोमीटर, सॉरी नॉट मिलियन, बिलियन किलोमीटर दूर है। डायमीटर
किस तरीके का है, मतलब अगर हम बोले रेडियस और डायमीटर, हम मैथ्स में पढ़ते हैं डायमीटर और सॉरी डायमीटर एंड रेडियस। आफ्टर दैट रोटेशन, एक चक्कर कितनी देर, एक चक्कर जो है कितनी देर में लगा लेती है। अगर हम हमारे अर्थ की बात करें 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेती है। ये 58.6, मतलब ये तो पूरा का पूरा रिवॉल्व सॉरी 58.6 अर्थ डेज में चक्कर लगाती है। 243 अर्थ डेज में चक्कर लगाती है। मास की अगर हम बात करें 24 आवर 37 मिनट्स, इसीलिए तो मास पे रहने की पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं। ये 9 आवर 55 मिनट्स में चक्कर लगा रही है। उसके बाद ये अदर्स प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन है, इन सभी को एक बार में नहीं देखेंगे हम लोग। अब देखिए, हम बात करें रोटेशन की, हमने बात कर ली अपने एक्सिस पे घूमना। रिवॉल्यूशन मतलब पूरा चक्कर लगाना। तो यहाँ रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ सभी रिवॉल्यूशन के पॉइंट्स आगे हम सिर्फ अर्थ के मैटर से देखेंगे। 365.26 डेज में अर्थ एक रिवॉल्यूशन लगाती है सन के। किसकी हम बात करें, सन की बात करें। उसके बाद आगे डिस्कवरी ऑफ मून्स 2018 के डाटा है। हम हमारे इंडिया सॉरी अर्थ की बात करें तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास, या एक ही मून है। वो कौन सा है, मून ही है। यहाँ पर 79 एंड 62 सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हम लोगों ने देख लिया था। Now, we are moving forward to our next topic, which is artificial satellite. Because we have divided the satellites into two equal parts, so that's why we have done natural satellite. Now we are moving forward to artificial satellites. Artificial satellite means जिसे humans ने बनाया है. So artificial satellites launch from time to time. अब आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। देखिए, इंडिया स्पेस प्रोग्राम जिसे हम इसरो बोलेंगे, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वैसे तो नासा बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया स्पेस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय लॉन्चिंग। सबसे पहला हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में स्पेस में रिलीज किया गया था। आपकी बुक के अंदर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पिक्चर है, जिसमें डिड यू नो में लिखा है कि जो वर्ड है सैटेलाइट, वो कहाँ से निकला है, कंपेनियन से। हमने पहले ही देखा था कि कंपेनियन मतलब साथी। तो प्लैनेट के साथी कौन है, प्लैनेट के साथी हैं सैटेलाइट्स। इस बार इसके बाद आर्यभट्ट को लॉन्च करने के बाद इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के मतलब कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे इतने सारे हमारे पास मौके थे। सैटेलाइट्स आर प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल। कैसे यूजफुल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्यों यूजफुल है, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन, आज जो हम एक दूसरे के संग थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड है, वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। कभी सैटेलाइट्स अगर काम करना बंद कर देना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेटेरोलॉजी, टेलीविज़न रिले, कभी कभी बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ पाते, बिकॉज उन दोनों के बीच में एक बैरियर आ गया है। तो सिग्नल जो हमें मिल रहे थे वो हमारे लिए रुक चुके हैं। तो वो कौन भेजता था, सैटेलाइट्स भेजती थी। आज यहाँ हम घर बैठे बैठे कहीं भी किसी भी देश दुनिया की खबर देख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम कोई भी मैच देख सकते हैं, क्रिकेट मैच हो गया, ओलंपिक्स हो गए, सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ फोन, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारे हाथ में। इस वजह से हम लोग ये टेलीविजन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, न्यूज चैनल्स, अलग अलग जगह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बैठे बैठे हम लाइव देख सकते हैं। ये किसकी वजह से, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। विच इवेंट इश्यूज अ वार्निंग। अब देखिए, काम ये कर तो रही है, जैसे टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, इनके अलावा और भी क्या काम है। कहीं पर कोई तूफान आ रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही एक तूफान आया था ताउते करके। ओके, और भी तूफान एक और आया था जो वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न डायरेक्शन में भी आया था, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर आई थिंक 5 to 6 डेज बाद आ गया था ताउते के। तो यहाँ पर हम बात करें, हमें पहले से पता चल गया था, तो हमने क्या किया, वार्निंग दे दी फिशरमैन को, कि सेलर्स को, कि आप मत जाइए। अगर तूफान आ रहा है आसमान में ही, मतलब ऊपर आ रहा है और उस टाइम पर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो हम उनके पायलट्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट है, हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन डिजास्टर्स की। श्रीहरिकोटा आइलैंड हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एज अ लॉन्च बेस। अब देखो, सैटेलाइट को आप कहीं ना कहीं से तो लॉन्च करोगे, तो वो जगह इंडिया की है श्रीहरिकोटा आइलैंड। हियर यू कैन सी श्रीहरिकोटा आइलैंड, यहाँ पर मैंने नोट डाउन रेड पॉइंट्स आप देख सकते हो। यहाँ से इंडिया के मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में रिलीज किया जाता है।
So Sriharikota Island has been developed by the India as a launch base with the most modern launch infrastructure for satellite launching. So ये एक बेस है, एक जगह है जहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ रहते हैं और अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। एक आइसोलेटेड प्लेस है, सभी को जाने की परमिशन ऐसी जगह पे नहीं होती है। So by this topic we have completed this point satellite, the meaning of artificial satellite, the meaning of natural satellite. I hope you all have understood all these topics very well. So we will discuss our next topic, which is comets, asteroid, meteoroids, etc. in the next class. Thank you.